सलमान निजामी साहब, क्या अब कांग्रेस के तमाम नेता जो चीख चीख कर भगवा आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, आरएसएस को बम बनाने की फैक्ट्री कह रहे थे, क्या अब वो शर्मिंदा हैं? क्या वो अपने बयानों से माफी मांगेंगे? क्या वो कबूल करेंगे कि गलती हुई? देखिए, आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने पहला काम जो किया, जो 20,000 केस उनके ऊपर थे, उन्होंने वो विड्रॉ कर दिए। और दूसरी बात जो है, मैं आपको बताऊं, मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ 2006 में हुआ, 2008 में हुआ, पहले 48 लोग मरे, फिर उसके बाद 8 लोग मरे। और ये किसने किया? आप 200 विटनेस हैं, उसमें एक विटनेस का आपने स्टेटमेंट जो है पब्लिसाइज कर दिया और ये कहा नहीं, एक का नहीं, आपको बता दूं कि 2017 में भी एक विटनेस जो थे उन्होंने भी यही बातें कही थी। इससे पहले कई और विटनेस अपने बाद 15 विटनेस है कुल, जो अपने जो मेरी रिसर्च कहती है, जो आंकड़े कहते हैं 15 विटनेस है जो अपने बयान से मुकर चुके हैं। ये तो माहौल है देश का, ये तो देश का माहौल बन चुका है कि अजमेर का ब्लास्ट हो, किसी ने नहीं किया, अखलाक को किसी ने नहीं मारा, पहलू खान को किसी ने मारा। तो अदालत ने भी जानबूझकर इन लोगों पर पहले मकोका लगाया गया था, वो भी हटा दिया। अदालत ने भी जानबूझकर हटा दिया। अदालत का भी माहौल बन गया होगा देश के माहौल के साथ साथ। निजामी साहब, बीजेपी का तो यही है ना। नहीं, अदालत ने फिर क्यों गोगोई को जो मेंबर पार्लियामेंट बना दिया? सलमान निजामी साहब, तो फिर पहले जिन संगीन धाराओं के तहत इन पर मामला दर्ज हुआ था, मकोका क्यों हटाया गया? फिर व्यक्ति जो है देश के राष्ट्रपिता को गाली देते खुलेआम, तो ये कौन से लोग हैं? मतलब आप कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जो एनआईए कोर्ट की कार्रवाई है वो भी पक्षपात भरी है। किन लोगों ने मारा? मैं पूछ रही हूँ ना सलमान निजामी साहब। क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे जो केस दर्ज हुआ राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत ने किया? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी? अरेस्ट शिवराज सिंह चौहान की सरकार में किया गया उनको। सलमान निजामी साहब, मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ कि कन्विक्ट क्यों नहीं हुए? अगर इतने सबूत थे आपके पास तो ना तो साध्वी प्रज्ञा, ना सीमानंद, कर्नल पुरोहित, कोई भी कन्विक्ट क्यों नहीं हुआ? वो डिसाइड करेगा, वो तो 2014 में ही सरकार आई ना, मोदी सरकार। चलिए, अगर आप पक्षपात, हालांकि हम न्यूज नेशन कहता है कि अदालत निष्पक्ष तरीके से काम करती है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं तो 2014 तक कन्विक्ट क्यों नहीं करा दिया इन्हें? वो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। अभी वो बेल पे आउट है। आप तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना। आप नहीं, हम नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि भाई आप कन्विक्ट करा देते ना। आप सुप्रीम कोर्ट बन रहे हैं साहब, आप कह रहे हैं कि सब लोग जो है जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। आप तो अदालत को भी नहीं मान रहे, मकोका क्यों हटाया? अच्छा, अदालत है ना, हमारे पास सबूत है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने केसेस जो हैं वो विड्रॉ करवाए यूपी में। अच्छा, अब वो दबाव में आके लोगों को जो है दबाव में आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन 200 विटनेस हैं। क्या 200 के 200 लोग झूठे हैं? ये कोर्ट डिसाइड करेगा ना, ये आप और मैं बैठ। अच्छा, मकोका अगर हटा दिया तो कोर्ट ने हटाया कि फिर वो क्या, मतलब आप आधा कोर्ट मानेंगे आधा कोर्ट नहीं मानेंगे, ऐसे चलेगा ना? नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है वो भाजपा के शासन में जो है अरेस्ट हुई थी, कांग्रेस तो नहीं थी उस वक्त। आज कालीचरण जो ऐसा बयान दे रहा है महात्मा गांधी जी के खिलाफ। अच्छा, आप अभी आज गांधी जी को छोड़ें, आज हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म पे बात करेंगे। अपराजिता जी ये तो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की सरकार आ गई है, दबाव में काम करवाते हैं आप लोग, अदालत को भी नहीं बख्शते और इसीलिए ये सारे गवाह जो है पलट रहे हैं अपने बयानों से। कुछ तो कांग्रेस कहेगी, कांग्रेस का काम है कहना। दुख की बात यह है कि ये अगर कहने तक ही सीमित रहते तो सही रहता। इन्होंने अपने कार्यकाल में जो कुछ किया, मुझे लगता है आज के दिन उन्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। देखिए, ये समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है और इतनी हिंदू विरोधी मानसिकता क्यों है। मुझे लगता है कि आज देश के समक्ष खड़े होकर उन्हें अपनी गलती को कबूल करना चाहिए। ये जो आपने जैसा कहा, मैं पुनरावृत्ति करना चाहूंगी। आतंकवादियों से नफरत है। तो आतंकवादी कौन है? हिंदू आतंकवादी कौन है? बताइए ना, कौन इनमें से कन्विक्ट हो गया साहब? नहीं आया और सत्य की विजय हुई। जो महात्मा गांधी, अरे महात्मा गांधी की डिबेट पे आपने आपकी राज्य की पुलिस ने कितनी देर में पकड़ लिया? डिबेट मत कीजिए टॉपिक। ये पूछा जाए, आज कांग्रेस से ये पूछा जाए कि हिंदुओं, आप हिंदू धर्म का अपमान करेंगे उसका क्या? आप भगवा का अपमान करेंगे उसका क्या? सावरकर को नहीं मानते, सावरकर ने मर्सी पिटीशन फाइल की। अरे सावरकर ने अभी आज की बात कीजिए। हिंदू चुप बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हेमंत करकरे हमारे लिए शहीद है, जिसको आप अपमान करते हैं। देखिए, आप सबको ज्ञात है,
आप मुझे बोलने दे, आपने कहा मैंने सुना। आप मुझे बोलने दे, आपने कहा हमने सुना। देखिए, इनकी ऐसी हिंदू विरोधी मानसिकता है कि यूएन के एम्बेसडर को राहुल गांधी जी ने कहा, आप सब रिकॉल करें, आप सब याद करें, उन्होंने कहा कि जो हिंदू आतंकवादी हैं वो लश्कर-ए-तोयबा से भी ज्यादा खतरनाक है। ये विश्वास नहीं होता है कि इतना हिंदुओं के प्रति इनके मन में नफरत क्यों है। ये सब इनकी मानसिकता को उजागर करता है और कुछ नहीं। राहुल गांधी बीच में आए, हिंदुत्व के बीच में उन्होंने के डिफरेंस के बारे में, के अंतर के बारे में बातचीत शुरू की और पूरे देश को गुमराह किया। तो मुझे लगता है कि अभी आज के वक्त सबसे अच्छी बात होगी अगर कांग्रेस के नेतागण आए और अपनी भूल को स्वीकार करें और माफी मांगे। सलमान निजामी साहब, यही कांग्रेस का काल था जब लगातार पहली बार किसी ने हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ा था, किसी ने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा था। इस्लाम और आतंकवाद जो है पूरी दुनिया में किस तरह से कनेक्ट होता रहा, बार बार ये सामने आया कट्टरपंथ। लेकिन हिंदू आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, ये तमाम शब्द, आरएसएस बम बनाने की फैक्ट्री है, आरएसएस आतंक का अड्डा है, ये तमाम चीजें उसी वक्त से शुरू हुई और आप ही की पार्टी के कार्यकाल में हुई। और जिस मालेगांव ब्लास्ट की बात हो रही है, जहां से ये सारी चीजें शुरू होती हैं, वही आज उसी की सत्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, कोई मुसलमान ऐसी हरकत करेगा, मैं तो कहूंगा उसको कि फांसी की सजा दो उसको। अगर कोई मुसलमान देश का जो है गांधी जी का अपमान करेगा, उसको फांसी दो। लेकिन क्या कालीचरण को फांसी होगी? अरे कालीचरण को छोड़िए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद क्यों कहा, हिंदुओं को बदनाम क्यों किया कांग्रेस ने? क्या कांग्रेस मानती है कि हिंदू आतंकवाद फैलाते हैं? राष्ट्रपिता का अपमान नहीं करती? क्या उनको सजा नहीं होनी चाहिए? क्या भाजपा उसको सपोर्ट नहीं करती? क्या महात्मा गांधी हिंदू नहीं थे? क्या महात्मा गांधी ने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी? अपमानित किया, उसके लिए हम सब लोग आपसे माफी चाहते हैं। आपको राष्ट्रपिता को गाली देने वाले लोग। सलमान निजामी साहब, एक बार फिर से तसल्ली से जरा 2 मिनट रुकिएगा और सोचिएगा कि आज की डिबेट किस टॉपिक पर है। फिर से बता रही हूं, कांग्रेस के काल में क्या जानबूझकर भगवा को और हिंदू को बदनाम किया गया? हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये कांग्रेस के काल में मालेगांव ब्लास्ट से क्या जानबूझकर आए ये टर्म्स? इस पर मैं आपसे बात करूंगी। हमारे साथ वो कभी नहीं चाहेगा कि बेकसूर इंसान न कत्ल हो।